जुबैरी साहब आपको बताऊं, इलेक्शन कमीशन की नज़र बड़ी है। जिस शफाफ अंदाज से मुस्लिम लीग नून ने मरियम नवाज को सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बनाया, इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराया, फिर चीफ ऑर्गेनाइजर बनाया, इलेक्शन कमीशन वैसी मिसालें कायम करना चाहता है। मैंने देखा कि राना सनाउल और सीनियर लोग नंगे पांव भाग रहे थे कि वोट डालने जाना, नहीं तो इलेक्शन कमीशन शेर का निशान। वो तो जदून साहब ने कह दिया ना, इनसे ले रही थी ये बड़ी साहब लिमिटेड कंपनियां हैं, पार्टियां कहाँ हैं, बर्गर इलेक्शन कमीशन को हम कहते हैं कि अच्छी बात है, मगर मजबैरी साहब ओपन ट्रायल के सिलसिले में अब क्या होगा? मियां अपना पीटीआई के चेयरमैन का बाहर होगा या हमें राइट्स उसको रिपोर्ट करने के जेल के अंदर ही मिल जाएंगे? हाउ डू यू एनविसेज इट? देखिए, अब कोर्ट का जो फैसला आया है डिवीज़न बेंच का, वो तो लिखा है ओपन ट्रायल होना चाहिए, जहां उनकी अदालत है उन जज साहब की, जहां वो बैठते हैं वहीं उसी को अदालत में होना चाहिए। जेल के अंदर तो नहीं हो सकता ओपन ट्रायल। यही तो उन्होंने होल्ड किया अपने शॉर्ट ऑर्डर में। उसकी रीजंस देंगे, उन्होंने कहा कि ड्यू प्रोसेस और आर्टिकल 10A की वायलेशन है। तो उस ओपन ट्रायल का मतलब यही हो, देखिए ये सेक्शन 352 भी है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का, कि क्रिमिनल ट्रायल जो होता है वो ओपन कोर्ट में होगा। और यही बेसिक इंसाफ की रिक्वायरमेंट है कि जी आपका जो ट्रायल हो ओपन कोर्ट में होना चाहिए, जहाँ सब देख सकें उसको। अनलेस कोई ऐसा कोई सीरियस मामला है जिसके अंदर, जैसे टेररिज्म के कोई बाज़ केसेस होते हैं, बाज़ सारे नहीं होते, एंटी टेररिज्म कोर्ट्स की नॉर्मल अदालतें चलती हैं, लेकिन कुछ इतने ऐसे टेररिज्म केस होते हैं जेल ट्रायल हो जाता है उसके अंदर। ये सवाबदीद होती है गवर्नमेंट की, लेकिन नेचुरली सवाबदीद जो होती है वो आपको इन अकॉर्डिंग्स विद लॉ एक्सरसाइज करनी होती है। और कोर्ट के डिवीजन बेंच ने फैसला कर दिया है कि जी जो आपने जेल ट्रायल के लिए किया और जो डोंट नोटिफिकेशन लगाए उनको भी प्रोसीडिंग्स को कलअदम करार दे दिया। यानी ये सिर्फ ये नहीं था कि जी ओपन ट्रायल में कर दो कि जी आपने जितना केस कर लिया उसको आप वहीं से लेते हैं, अब आगे इन्होंने कहा आपको दोबारा से शुरू करना पड़ेगा। दैट मीन्स जो ट्रायल अभी तक हुआ है वो इस वजह से कि ओपन कोर्ट में नहीं हुआ, ये लॉ की वायलेशन है, आर्टिकल 10A की वायलेशन है, इसलिए उस फंडामेंटल राइट की वायलेशन है एक इंसान की। तो उन्होंने कहा कि जी आप ये जितनी जो प्रोसीडिंग हुई उनको भी कलअदम करार दे दिया। ये बहुत बड़ा फैसला है सर। अब इसको हो सकता है वो इसको चैलेंज करें या ना करें, वो तो वक्त ही बताएगा जी। अच्छा जदून साहब, ये फरमाइए कि मियाँ साहब की जो यानी केसेस लगे हुए हैं अभी कुछ, वैसे तो आमिर फ़ारूक साहब माशाल्लाह स्पीडी इंसाफ के ज़िम्मन में बड़ा हम उनको अप्रिशिएट भी करते हैं। ये फरमाइए कि अगर वो एक्विट हो जाते हैं तो इस एक्विटल के बाद अगर नैब जो है वो तो पहले हम समझ रहे हैं कि वो बहुत ही इंसाफ का बोलबाला कर रही है, वो कहते हैं आधे घंटे में ही मतलब फैसला कर दें। अब पहले ये नहीं था और अल्लाह का शुक्र है हम बड़ी बेहतरी की तरफ तरक्की कर रहे हैं। तो फिर नो बॉडी कैन आस्क और कैन गो और मूव दी हायर और सुपीरियर कोर्ट अगर ये एक्विट हो जाते हैं मियाँ साहब नीचे। तो जदून साहब, अच्छा मैं आपको पहले वो जुबैरी साहब का सवाल का जवाब दूँ। मैं आपका वो जुबैरी साहब जो सेक्शन 215 इलेक्शन एक्ट की उसमें लिखा हुआ है कि इलेक्शन सिंबल जो है वो इलेक्शन कमीशन होल्ड कर सकता है अगर वो रिक्वायरमेंट सेक्शन 209 और 210 की पूरी ना हो। और उसमें प्रोसीजर यही है कि शो काज नोटिस इशू करेगा, फिर शो काज नोटिस का जवाब देंगे, और फिर मेरे ख्याल में इन्होंने ये शो काज पहले इशू किया होगा, फिर उन्होंने जवाब दिया होगा, इसीलिए उन्होंने अभी जो कहा है दोबारा 20 डेज दिए कि दोबारा इलेक्शन करके उन्होंने कोई हो सकता है, मैंने ऑर्डर पढ़ा नहीं है, लेकिन सेक्शन 215 आप पढ़ेंगे तो उसमें पूरी डिटेल लिखी हुई है कि जी मैं देख लिया। तो ये पीटीआई स्पेसिफिक तो नहीं होगा ना, कानून बाकियों पर भी लागू होगा? नहीं देखें, ये आप चैलेंज करेंगे ना तो वो उसमें हो सकता है देयर विल बी पॉसिबिलिटी कि वो कहेंगे ये दूसरी पार्टियों का भी जो है। देखो मैं आपको कहा है कि अनबास्ड बात कर रहा हूँ, डिस्क्रिमिनेशन किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं होनी चाहिए। और ये तो आपको पता है, दुनिया के हर बच्चे को पता है पाकिस्तान के अंदर के इलेक्शन किस तरह होते हैं। अब मैं आता हूँ आपके दूसरे सवाल की तरफ। अब देखें जो प्रोसिक्यूशन होती है ना, ये तो वैसे जो भी ऑफेंस होता है करप्शन का या दूसरा भी, ये अगेंस्ट सोसाइटी होता है, सोसाइटी इसमें स्टेक होल्डर होती हैं। अगर जेन्युइन तरीके से पाकिस्तान के अंदर कोई अकाउंटेबिलिटी हो, लेकिन आपको भी पता है मुझे भी पता है यहाँ पे किस तरह अकाउंटेबिलिटी होती है, और जो असली अकाउंटेबिलिटी होती है वो भी पॉलिटिकल जो अकाउंटेबिलिटी की नीचे या छुप जाती है या उसको छुपा लिया जाता है या उसको डिसअपीयर कर दिया जाता है। तो इसमें कोई मतलब छुपे वाली बात नहीं है कि जो केस बनाए जाते हैं वो किस तरह से बनाए जाते हैं। एक देखें ना, आप हम डिस्कस करें ये अलग चीज़ है, लेकिन जब आप केस देख के उसकी फाइल देख के उसका कानून देख के देखते हैं तो फिर उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी निकल आती हैं लेकिन उन्हें जो आगे केस सस्टेन नहीं कर सकता। अब नैब ने जब केस फाइल किया है, रियलाइज़ कर लिया है, तो अब वो चाहते हैं, क्योंकि नैब की सारी आपको पता है हायरार्की भी चेंज हो गई है, तो वो अब कंटेस्ट जो है करेंगे भी। तो पिछली तारीख पे भी कह रहे थे जी कि इस केस में हमें तो नहीं लगता, मतलब वो ये एडमिट कर रहे हैं कि केस गलत बनाया गया था। तो अभी अगर अपील में बरी हो गए तो मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि अग्रीव पार्टी कौन होगा, इससे कौन अग्रीव्ड होगा? नैब जो खुद प्रोसिक्यूशन कर रही है वो, अगर पहले उन्होंने ऑलरेडी देखे ना जो 2 क्विटल हुई हैं, ये उस दिन सुप्रीम हाई कोर्ट में बात हुई है कि वो अभी तक
होल्डिंग द फील्ड है, कोई पार्टी सुप्रीम कोर्ट में नहीं गई मरीम नवाज और कैप्टन सफ्तर के फैसले के खिलाफ, तो मीनिंग देयर बाई कि नैब ने एक्सेप्ट कर लिया था कि हमने गलत केस बनाया है उनकी कुटल के खिलाफ। उस वक्त तो चलो ये जो इन्होंने काजी साहब ने फरमाया, एक तो इस्लामाबाद है, तो बज़ाहिर सुप्रीम कोर्ट ने पनामा केस में मोहतरम नवाज शरीफ साहब को नाहल किया था हयात, क्या हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी नल वाइड कर सकती है? नहीं, हाई कोर्ट वो वाला फैसला नहीं करेगी। वो देखे ना, वो वाला फैसला जो है वो उन्होंने इलेक्शन एक्ट की 2017 की जो मैं आपको बता रहा था उसकी सेक्शन 232 में अमेंडमेंट कर दी है कि जी जो 62(1)(f) के अंदर का आइन के अंदर तो कोई लिमिट नहीं रखेगी कि 5 साल के लिए डिस्क्वालीफाई, 10 साल के लिए। तो वो उन्होंने कहा था, जो सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रिटेशन की है, उन्होंने कहा जी लाइफ डिस्क्वालीफाई। अब इसमें भी सुप्रीम कोर्ट पिक एंड चूज करती है। टू बी ऑनेस्ट विद यू, अब फैसल वाडा का इतना जेन्युइन केस था, वो मैंने सारा केस खुद किया है। मैंने आपको बताया ना, टीवी पे बात करनी और बात है, लेकिन केस करना जो होता है वो और बात है। अब फैसल वाडा का केस जब गया, आपको पता है वो फैसल वाडा के कनेक्शन किधर हैं, तो वो सुप्रीम कोर्ट ने 62(1)(f) को 63(g) में कन्वर्ट करके उसकी डायली 5 साल कर दी। अब ये देखें ना, वही कोर्ट एक तराजू पे लाइफ दे रही है पूरी लाइफ के लिए, वो दूसरे बंदों को 5 साल के लिए दे रही है। कोई डिस्क्रिप्शन थोड़ी है। जदून साहब, आपने बड़ी खूबसूरत बात की मेरे दिल की। बदकिस्मती ये है, बज़ाहिर केस नहीं देखा जाता, फेस देखा जाता है। सैफुर रहमान बनाओ तो फेस के पीछे फेस देखा जाता है, फेस के पीछे वो तो नाम ले सकते हैं ना, नाम ले सकते हैं। मैं तो खैर बिल्कुल कमजोर हूँ, आप तो ताकतवर है। सैफुर रहमान हो या परवेज मुशर्रफ साहब, नैब तो बनाता है करप्शन खत्म के लिए नहीं, सियासी मुखालफिन को। क्या ऐसे अफसरान को नौकरियों में रहना चाहिए? अरबों रुपए लगते हैं इनकी या करोड़ों रुपए लगते हैं प्रोसिक्यूशन साबित करने में, तो एंड पे जाके कहते हैं कि जी हम वापस ले रहे हैं। पैसा तो आपका, मेरा, आवाम का जा रहा है। ये बिल्कुल मैंने आगे मुख्तलिफ चैनलों में बात की और आपकी मैं बात से 100% मुतफिक हूँ कि ये डैमेजेस का सूट होना चाहिए। नैब वाले इनके जो पर्सनल असासे हैं ना, वो फ्रीज करने चाहिए। जिन्होंने केस बनाया, जावेद इकबाल की प्रॉपर्टी आपको पता है ना, कोर्टे में किसी पूछे कि उसके एसेट्स कितने हैं, अगर उस पर हाथ डाले तो आपको चलेगा जावेद इकबाल साहब के जो एसेट्स हैं, सही एसेट बिहाइंड मीन का केस जो है ना, अगर वो, क्योंकि वो उसका एसेट बिहाइंड मीन तब है कि वो गवर्नमेंट सर्वेंट में रहे हैं। गवर्नमेंट सर्वेंट जो है ना, बंदा कोई दूसरा बिजनेस भी नहीं कर सकता कोड ऑफ कंडक्ट के मुताबिक। अच्छा, सैफुर रहमान का लें तो आधा कतर हमारे पास आ जाएगा, वो क्योंकि नवाज शरीफ की बड़ी कुर्बत में थे, तो मैं और आप भी अमीर हो जाएंगे। दोनों केस करते हैं भाई। वैसे तो यार देखिए, अच्छे लोग भी होते हैं। कमर जमान चौधरी साहब भी तो थे माशाल्लाह, इससे पहले शफाफ लोग भी थे। हाँ जुबैरी साहब, अगर ये एक्विटल हो जाती है, अब एक टेक्निकल नुक्ता ये है कि नाअहली जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने की थी, तो क्या फिर सुप्रीम कोर्ट को मूव करना पड़ेगा मियां साहब को अहल बनाने के लिए, या इस एक्विटल के साथ ही उनकी वो नाअहली भी खत्म हो जाएगी? जनाब जुबैरी साहब। जी, मैं नहीं समझता होगी। देखिए, लेकिन इनकी जो अपील है वो तो मुझे लगता है अलाउ होगी, क्योंकि आपको याद है कि वो केस फाइल होने से पहले उनकी प्रोटेक्टिव बेल का, आपको याद होगा जब नवाज शरीफ साहब तशरीफ ला रहे थे तो प्रोसिक्यूटर लाहौर से पहले ही पहुंच गए थे केस फाइल कराने से। उन्होंने कहा था जो करना है जल्दी से कर ले। तो उस पर एक जज साहब ने बोला तो आप तो चाह रहे पूरी अपील ही हम आज अलाउ कर देते हैं। आपको याद होगा दूसरे एक बेंच में जो जज थे उन्होंने ऑब्जर्वेशन दी थी। तो ये अब ये जो केस है, इनको पता नहीं को लगवा के वो तो यहाँ से तो इनको ख़त्म ही हो जाएगा। नैब ने उसको परसू करना नहीं है, और केस की जो भी मेरिट हो तो वो अपील। लेकिन मैं समझता हूँ ये सेक्शन 232 की जो अमेंडमेंट करके 5 साल दिया है, क्योंकि देखिए 62(1)(f) जो है, जो बड़ा उसमें ख़ास है कि कोई नेगेटिव डिक्लेरेशन कोर्ट से नहीं आई हुई हो। वो उन्होंने नेगेटिव डिक्लेरेशन कोर्ट से उन्होंने दे दी कि पनामा के केस में जो भी वो केस था उसके अंदर उन्होंने दे दी कि जी ये नाहल है 62(1)(f) के तहत, और क्योंकि इसके अंदर कोई पीरियड नहीं दिया तो ये ताहयात उनकी नाहली है। तो ये नाहली उनकी सुप्रीम कोर्ट के एक ऑर्डर 62(1)(f) के अंदर तशरीह में कर दी। अगर इसको चेंज करना है, ये 232 इन्होंने ज़रूर कर दिया है, और हो सकता है ये इस पर आर्ग्यू करें, लेकिन अगर उनके खिलाफ लड़ेगा, ये ऑब्जेक्शन करेगा, ये पेपर अपने दाखिल के ऑब्जेक्शन ज़रूर आएंगे। हो सकता है रिटर्निंग ऑफिसर ही उस पर ऑब्जेक्शन लगा दे, तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक आ जाएगा। लेकिन मैं कहना है कि कानून सिर्फ एक्ट के अंदर तरमीम जो उन्होंने तरमीम की, उससे इनको फ़ायदा नहीं होगा। इनको चाहिए कि अगर ये आ जाए, इलेक्शन हो जाए, इनको दो तिहाई अक्सरियत मिल जाए, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके 62(1)(f) के अंदर कह दें कि कोई अगर 62(1)(f) में कोई वो होता है डिस्क्वालीफाई, तो उसकी मुद्दत 5 साल होगी। अब वन फाइनल थिंग, जदून साहब, डू यू एग्री विद दिस वर्जन ऑफ दिस, ये जो कह रहे हैं जुबैरी साहब? जदून साहब क्विकली। नहीं, मैं आप जुबैरी साहब से मेरा बहुत पुराना मतलब है, हम दोनों जाते रहते हैं टॉक शो में। ये
मैं इनसे डिसएग्री इसलिए करता हूँ कि ये वाली सुप्रीम कोर्ट जो अभी मौजूद है ना, ये इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। इन्होंने पार्लियामेंट सोवरेनिटी एंड सुपरमेसी ऑफ द पार्लियामेंट को प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में रिकॉग्नाइज कर लिया है। उनका जो पार्लियामेंट जो भी एक्ट बनाएगी हम उसको रिकॉग्नाइज करेंगे। तो ये वो वाली जजमेंट अगर जाएगी भी तो सुप्रीम कोर्ट से स्टैंप यही लगेगी जो एक्ट पास। चलें, ये मेरी बात आप अदब से नोट कर ले। अच्छा सॉरी, फायद ईसा साहब कहते हैं मैं तो जजमेंट को मानता ही नहीं, मैं तो आइन का पाबंद हूं। तो आइन में तो 90 दिन इलेक्शन भी है गालबन, मुझे नहीं पता है कि नहीं, ये आप रहनुमाई नहीं, वो हम एक स्पेसिफिक बात कर रहे हैं। जी जी जी, वो जब चीफ जस्टिस बने उसके बाद हो सकता है 90 दिन में पूरे करा लें। नहीं कहाँ कराए। अच्छा, इसका मतलब है कि जब चाहे करवा लें, जब चाहे ना कराएं, ये इनकी स्वाब दीद है।